तो कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा जारी है। विधानसभा में रखा गया है उनका पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए यहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। विधानसभा भवन में उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनके आवास से उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा भवन ले जाया गया है, जहां पर तमाम लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिए। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा उनके आवास से रवाना हुई। एक वाहन जिसे फूलों से सजाया गया था, उसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और अब वो पार्थिव शरीर विधानसभा भवन पहुंच गया है, जहां पर तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको कि अलीगढ़ में जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वहां पर लोग अंतिम दर्शन बाबूजी के कर पाएं। सुरेश राणा जी, बहुत मुश्किल वक्त होता है समय में बातचीत करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बल्कि प्रदेश ने और देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कल्याण सिंह उनका नाम था और पूरा जीवन उन्होंने जन कल्याण में ही बिता दिया। सुरेश राणा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, मेरी आवाज में डिस्टरबेंस है। सर, हम चाहेंगे कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर जो इंतजामात किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि आप अलीगढ़ में हैं और वहां पर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि लोग वहां पर बाबूजी के अंतिम दर्शन कर पाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व महामहिम राज्यपाल, हम सबके नेता और राष्ट्रवाद के प्रणेता आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी के निधन का समाचार सुनकर जहां पूरे देश में एक राजनीतिक रिक्तता आई है, वहीं तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और सुबह से ही आपने देखा होगा, चाहे लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, और तमाम नेतागण वहां पहुंचे हैं उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए। उसी तरह चूंकि उनका गांव अलीगढ़ में है और पूरे देश के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए 4 बजे जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहां अलीगढ़ पहुंचेगा तो अलीगढ़ स्टेडियम में, चूंकि भीड़ की व्यवस्था पूरे प्रोटोकॉल के तहत हो जाए, और किसी को कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए यहां स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद कल उनके पैतृक गांव में यहां से उनकी अंतिम यात्रा पहुंचेगी और फिर नरोरा में अंतिम संस्कार होगा। मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि लखनऊ में तो सभी लोग मौजूद ही हैं। प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे, जैसा आपने जिक्र किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे, और अभी हम विधान भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। अलीगढ़ में कौन कौन पहुंच सकता है, वहां पर कौन कौन मौजूद है, या फिर कल जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तब कौन कौन वहाँ मौजूद रहेगा? मैंने कहा कि सभी लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को प्रतीक्षा है कि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा तो अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ उस समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो आज आपको याद आ रही हों बाबूजी के नहीं रहने पर, सुरेश राणा जी? नहीं, मैं बहुत भावुक हूँ। मैं पहली बार उनसे 1991 में मिला था। मैं तो बहुत छोटा था, मैं 21 वर्ष का था, और उनका स्नेह, उनका प्यार, एक एक कार्यकर्ता को संजो के रखना, एक एक कार्यकर्ता को नाम से पुकारना। और मुझे याद है एक बार उन्होंने, मैं जब उनसे मिला 2000 के बाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सामने रहा करो। और लगातार निरंतर संपर्क जब रहता है
तो निरंतर संपर्क के साथ और राष्ट्रवाद के साथ और तमाम राष्ट्रीय विषय को लेकर के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कार्यकर्ता को लगातार परिश्रम करना चाहिए। हमेशा उनका जो स्नेह रहता था, जो प्यार रहता था, जो दुलार रहता था, बच्चे की तरह से वो कार्यकर्ता के साथ प्यार करते थे, वो अद्भुत शैली उनकी थी। और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार भीड़ उनको सुनने के लिए उमड़ती थी, जहां कार्यक्रम होता था बाबूजी को सुनने के लिए स्वयं के साधनों से लोग जुटते थे, भीड़ उमड़ती थी। तो वो उनकी अद्भुत शैली थी, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों से सीधा बातचीत करना, मंच पर भी खड़े होकर के सीधा सैकड़ों लोगों को नाम के साथ संबोधित कर देना भीड़ के। तो ये अद्भुत शैली उनकी थी और मैं कह सकता हूं कि हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणा की स्रोत है। पूरे देश की राजनीति में एक बड़ी रिक्तता आदरणीय बाबूजी के जाने से आई है। वो सदैव उन्होंने जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक मूल मंत्र है अंत्योदय, उस अंत्योदय के प्रणेता के रूप में आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी ने काम किया। उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा चलाई सरकार को आज भी लोग किस तरह से याद करते हैं। सही बात है। और मैं कह सकता हूं कि वो कुशल प्रशासक थे, वो कुशल संगठनकर्ता थे, संगठन के शिल्पी थे, राष्ट्रवाद के प्रणेता थे और जन कल्याण के बारे में सोचते थे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। नीतियां हैं और लोक कल्याण की जो नीतियां हैं, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के बारे में सदैव उनका विचार सतत चलता रहता। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। प्रेम स्वरूप पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कल्याण सिंह जी के करीबी हैं। प्रेम स्वरूप पाठक जी, आज किन शब्दों में आप कल्याण सिंह जी को याद